Hello बच्चों, let us read the question first. How does hyperconjugation effect explain the stability of alkenes? Arrange. We have given with three alkenes in increasing order of stability. तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है आपका हाइपर कंजुगेशन से। पहले समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। तो दैट इज बेसिकली delocalization of सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही हो, तो पहले समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। दैट इज बेसिकली delocalization ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का delocalization होता है when an alkyl group is attached to a unsaturated system or a carbon having vacant p orbital। यानी कि बेसिकली बात हो रही है आपकी कार्बोकैटायन की। सो हाइपर कंजुगेशन इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जब आपका कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है किसी एल्कीन से या फिर कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकैटायन। पहले समझते हैं एल्कीन के केस में। तो मान लेते हैं कि आपका है कुछ इस प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर ऑर्बिटल पिक्चर देखें हम तो हमें कुछ दिखेगा इस प्रकार से, लाइक CH and this will be the electron density that is being shared by CH bond। और जो कार्बन होगा उसके जो आपके बेसिकली पाई स्टार होंगे, दैट इज पाई स्टार, जो कि होते हैं आपके वेकेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये यहाँ डोनेट करने लगेगा, ऐसे ही ये भी, ऐसे ही ये भी, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आएगा। बिकॉज व्हेन देयर इज लाइक डीलोकलाइजेशन तो वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। सो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे उस एल्कीन पर उतना ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी एंड उतना ही ज़्यादा आपका हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा। तो एक बार अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो हमें वो बोल रहा है ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। सो हमें गिवन है CH3 CH double bond CH and then CH3। next is CH3 C CH3 double bond C H CH3 and the last is CH3 C double bond C CH3 CH3 CH3। तो हमने देखा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो नंबरिंग कर देते हैं पहले इन्हें, लाइक दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे जो अल्फा कार्बन पे लगे होंगे। तो यहाँ पर है आपके 6 हाइड्रोजन्स और यहाँ पर कितने हैं आपके, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, लाइक 9 अल्फा हाइड्रोजन्स एंड यहाँ पर कितने हैं आपके अल्फा 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 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। सो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन दैट इज
stability is directly proportional to number of alpha hydrogens, and that will increase in hyperconjugation. So clearly अगर stability का order देखेंगे हम तो 3 will be greater than 2 will be greater than 1. So this will be the order. I hope you will understand it. Thank you.